हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भक्तों पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताएंगे और पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा भी बताएंगे। यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अर्घदान आदि देकर षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी की कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक अति रमणीक वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यहाँ तपस्या करते थे। ऋषि शैवोपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनगदासी थी। एक समय का प्रसंग है कि रतिनाथ कामदेव ने मेधावी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजूषा नामक अप्सरा को नृत्य गान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवा अवस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य तथा गीत कटाक्षों पर काम से मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा ने एक दिन अपने स्थान पर जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी दौड़ी तथा उन्होंने आत्मज्ञान हुआ। अपने को रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा को समझकर मुनि ने उन्हें पिशाचनी होने का शाप दे दिया। शाप सुनकर मंजू घोषा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली वृक्ष की भांति कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। वह विधि विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता च्यवन के आश्रम में गए। शाप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत करने के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त हो सुंदर देह धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार से यह पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा है। क्योंकि इस एकादशी के व्रत के करने से यदि हमने कोई निष्पाप किया है या हमने किसी को दुख दिया है, किसी की आत्मा को दुख दिया है या किसी का धन हड़प लिया है या किसी से धोखा किया है या किसी को हमने बार बार किसी चीज के लिए तड़पाया है या उनका धन हड़प लिया है या हमने किसी जाने अनजाने में किसी से दुष्कर्म किया है, तो फिर कहते हैं यदि हम उस चीज का यदि पश्चाताप कर लें तो कुछ % हमारा जो पाप कर्म है
वो दूर हो जाता है यदि पश्चाताप कर लेते हैं। लेकिन व्रत के दिन या आदि हमने कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत कर्मों की महिमा व नियम है। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति की महक वहाँ के लोगों द्वारा परंपरा से मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों से आवश्यक प्रतिभाषित होती है। क्योंकि हमारा भारत देश धर्मपरायण देश रहा है, आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ के कण कण में समाविष्ट है। यहाँ के व्रत नियमों का संबंध आध्यात्मिक दर्शन, देव दर्शन और निरामयता से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ व्रत उपवासों की सुदीर्घ परंपरा सदा से चली आ रही है। वर्ष में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन कोई व्रत उपवास पूजन हवन या पर्व न हो। हमारी संस्कृति की नींव इसी के आधार पर टिकी हुई है। व्रत को यह लोक तथा प्रलोक का उपकारी कहा गया है। शारीरिक आरोग्य लाभ तो व्रत का प्रत्यक्ष फल है। व्रत के द्वारा सर्वप्रथम अंत शुद्धि और विचार में शालीनता तथा सदाचार में शुद्धता के साथ ईश्वर भक्ति, श्रद्धा आदि सद्भाव का अभ्युदय देखा जाता है। क्योंकि व्रत 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक व्रत में शास्त्र वर्जित हिंसा, सदाचार, कुशित दर्शन आदि का त्याग करना पड़ता है। वाचिक व्रत में कुवचन, निंदा आदि का परित्याग करना पड़ता है। मानसिक व्रत में विषय वासनाओं से दूर रहकर मन को सात्विक भावपन्न करना पड़ता है। इसी प्रकार नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद से व्रत 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एकादशी आदि व्रत जिनके न करने से प्रत्यवाय दोष होता है। पतिव्रता नारी के लिए पातिव्रत्य व्रत, इन्हें नित्य व्रत कहते हैं। नैमित्तिक व्रत वह है जो किसी निमित्त हेतु के लिए किया जाता है। जैसे सुख, सौभाग्य आदि के लिए शिवरात्रि व्रत, सूर्य व्रत आदि। काम्य व्रत वह है जिसमें किसी वस्तु या विशेष की कामना सन्निहित होती है। पति पुत्र आदि के लिए सौभाग्य, दीर्घायु आदि की भावना होती है। जैसे वट सावित्री व्रत, जीवित पुत्री का व्रत आदि। और हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप, नियम आदि करते हैं तो उसमें संकल्प लेना होता है। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक नृत्य के लिए संकल्प लेने का विधान है। संकल्प में कल्प से लेकर संवत, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र आदि सब का उच्चारण आवश्यक माना जाता है। यह परंपरा इस बात का द्योतक है कि भारत में अनादि काल से व्रत, पर्व और उत्सवों की अक्षुण परंपरा चली आ रही है। व्रतों का पर्वों और उत्सवों से अनुत्राश्रय संबंध है। व्रत सभी पर्वों एवं महोत्सवों में प्रमाण शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, जबकि सभी पर्व और उत्सव उत्तम व्रतों का व्यवहारिक मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं। ये दिव्य व्रत, पर्व और उत्सव नास्तिक और आस्तिक, भोगी और योगी, स्वार्थी को परमार्थी, कृपण को उदार और नीरस जीवन को सरस बनाकर मानव को उनके चरम लक्ष्य की ओर आकर्षित करते हैं। व्रतों के सामान्य नियम और बताएंगे आपको, जो कि आपके जीवन के अंदर आपके धर्म कर्म को बढ़ाने वाले हैं।
नित्य और नैमित्तिक अथवा काम्य व्रतों में अक्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, संतोष और चोरी न करना, देव पूजा तथा वहन इत्यादि व्रतों के सामान्य नियम कहे गए हैं। उपवास में बार बार जल पीने से, एक बार भी तांबुल पान चबाने से, दिन में शयन करने से, अष्टविध मैथुन करने आदि से व्रत भंग हो जाता है। एक से अधिक बार जल न पीने से यदि प्राण संकट में हो तो दोबारा जल पीने में कोई दोष नहीं है, लेकिन क्रोध करने से, असत्य भाषण करने से, चोरी करने से, पतिग्रह से, इंद्रियों के वशीभूत होने से, अहिंसा करने से, दिन में सोने से, तेल मर्दन से, सुगंधित उबटन लगाने से, गाय से भिन्न पशुओं का दूध ग्रहण करने से, मसूरान भक्षण करने से, व्रत नियम के विरुद्ध आचरण होने से व्रत भंग हो जाता है। व्रत करके प्राण कुसारण, श्राद्ध आदि भक्षण करने से, अक्षोर कर्म करने से भी व्रत भंग हो जाता है। इस प्रकार के व्रत के नियम हैं। जब भी आपको एकादशी या कोई ग्रह से संबंधित या कोई देवताओं से संबंधित, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में प्रतिदिन कोई न कोई व्रत उत्सव आदि होता ही है। इसलिए यदि आप व्रत करें तो इन नियमों का पालन करें, तभी आपको उस व्रत के फल की प्राप्ति प्राप्त होगी, उसका फल प्राप्त होगा। हरिओम हरिओम।